कहानी उस हार की जिसने वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान की सियासी महारानी बना दिया। चर्चा उस खतरे की जिसने वसुंधरा राजे को रुलाया भी और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। बात 15 अगस्त के उस दिन की जब दिल्ली ने वसुंधरा की ताकत के दर्शन किए। वो इस्तीफा, चर्चा उस इस्तीफे की जिसकी चर्चा तो खूब हुई मगर वो किसी को मिला नहीं, और चर्चा उस इस्तीफे की भी जो हुआ मगर अपनी शर्तों पर। और अंत में कहानी वसुंधरा राजे के उन सियासी फैसलों की, उस सियासी व्यक्तित्व की जिन्होंने कैलेंडर के पन्नों पर तारीख है 14 नवंबर 2002। भैरव सिंह शेखावत, जसवंत सिंह जैसे दिग्गजों की मौजूदगी और रूढ़िवाद वाले राजस्थान में भाजपा एक 49 वर्ष की युवा महिला को प्रदेश की कमान सौंपती है। लक्ष्य है 2003 के विधानसभा चुनावों में, जो कुछ ही महीने दूर हैं, प्रदेश में भाजपा की सत्ता वापस लाना। वो महिला केंद्रीय नेतृत्व के दिए टास्क में सफल होती है, और सफल ही नहीं होती है बल्कि राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में भाजपा को पहली पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाकर देती है। मगर क्या इन दो लाइनों जितनी ही सपाट रही है राजनीति की इस महारानी की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र सिंह धरतीपुत्र है और आप देख रहे हैं राजगाथा, गाथा समाज की। राजगाथा के सियासी सफरनामे की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं राजनीति की महारानी यानी वसुंधरा राजे सिंधिया के राजनीतिक सफर की। 8 मार्च 1953 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर राजघराने में जन्मी वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने तक की यात्रा बेहद दिलचस्प है। इस यात्रा में निजी जीवन का संघर्ष है, अपने बेटे को उसका अधिकार दिलाने की लड़ाई शामिल है, और अपनी ही पार्टी के लोगों से उपजे विरोध के बीच अपने वर्चस्व और अपनी पहचान को स्थापित करने की जद्दोजहद है। संघर्ष की यात्रा विवाह के तुरंत बाद ही शुरू हो जाती है, जब धौलपुर के जाट राजघराने के हेमंत सिंह से विवाह के कुछ समय बाद ही वसुंधरा राजे की तल्खियां शुरू हो जाती हैं, और गर्भवती वसुंधरा राजे सिंधिया वापस ग्वालियर लौट जाती हैं, जहां वो अपनी एकमात्र संतान को जन्म देती है और राजनीति से दूर अपने बेटे के साथ समय बिता रही होती हैं। तभी 1984 के लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया को मध्य प्रदेश के भिंड से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला होता है। मगर अपने राजनीतिक जीवन के इस पहले चुनाव में वसुंधरा राजे के हिस्से एक हार आती है। मगर वसुंधरा राजे की किस्मत में सियासत के तारों का जगमगाना बाकी था। इन सितारों की कहानी लिखते हैं बाबोसा यानी भैरव सिंह शेखावत, जिनकी सलाह पर राजमाता विजय राजे सिंधिया वसुंधरा राजे को वापस ससुराल धौलपुर भेजती है, जहां वो 1985 के विधानसभा चुनाव में न केवल विधायक का चुनाव जीतती हैं बल्कि अपने पति से दूरियों के बावजूद अपनी पहचान धौलपुर के राजघराने की बहू के रूप में स्थापित करती हैं और खुद को धौलपुर राजघराने की महारानी साबित करती हैं। मगर एक बड़ा सियासी इम्तिहान वसुंधरा राजे का इंतजार कर रहा था। साल है 1989। एक राजनीतिक मंच सजा हुआ है। एक बुजुर्ग डाइस की तरफ बढ़ते हैं और ऐलान करते हैं कि 1989 का लोकसभा चुनाव वसुंधरा राजे सिंधिया झालावाड़ से लड़ेगी। वसुंधरा राजे सिंधिया को इस बारे में रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था, और ये ऐलान करने वाले उसके अपने राजनीतिक गुरु बाबोसा यानी भैरव सिंह शेखावत थे। रुआसी सी वसुंधरा राजे सिंधिया अपनी माता विजय राजे को फोन लगाती हैं, तो विजय राजे उनको एक सलाह देती हैं। फ़ोन रख दिया जाता है, एक नंबर डायल होता है, उधर से एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ भैरव सिंह शेखावत की थी। फ़ोन उठते ही वसुंधरा राजे का पहला सवाल होता है, आपने ऐसा क्यों किया? भैरव सिंह शेखावत एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, वसुंधरा, राजनीति में रिस्क बहुत ज़रूरी है। जयपुर जाकर देख लिया, अब दिल्ली जाकर देखो। वसुंधरा राजे के सवाल खत्म हो जाते हैं और असमंजस भी दूर हो जाता है। तब से लेकर आज तक 1989 का लोकसभा का पहला चुनाव जीतने से लेकर आज तक वसुंधरा राजे सिंधिया ने झालावाड़ को भाजपा के लिए एक ऐसा किला बना दिया जिसे कांग्रेस अब तक भेद नहीं पाई है। और वसुंधरा राजे भी मानती हैं कि मुख्यमंत्री बनने के सफर में झालावाड़ का बहुत बड़ा योगदान है।
तो 2003 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री तो बन जाती हैं, मगर दिल्ली से उनकी हमेशा ठनी रहती है। ठनी उनकी भैरव सिंह शेखावत और जसवंत सिंह से भी रहती है। और ऐसे ही एक ठन्ने की कहानी है 15 अगस्त 2009। 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार होती है, कांग्रेस सत्ता में लौटती है। वसुंधरा राजे को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है, मगर कुछ समय बाद जब 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की एक और करारी हार होती है, तो उसकी आड़ में वसुंधरा राजे को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने का प्रयास होता है। और एक रोज वसुंधरा राजे सिंधिया अपने साथ लगभग 56 विधायक लेकर दिल्ली भाजपा कार्यालय पहुंच जाती हैं। 15 अगस्त यानी आज़ादी की मुबारकबाद देने, शक्ति प्रदर्शन की शक्ल में। भाजपा आलाकमान सख्ते में पड़ जाता है, कदम पीछे खींच लिए जाते हैं, मगर तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी हार नहीं मानी थी। कुछ महीने गुजरते हैं। अक्टूबर में एक बार फिर वसुंधरा राजे सिंधिया पर इस्तीफे का दबाव पड़ता है, दबाव बनाया जाता कि तभी 23 अक्टूबर को एक खबर निकलती है, वसुंधरा राजे के इस्तीफे की खबर। मगर वो इस्तीफा कहीं पहुंचता नहीं है। वो इस्तीफा कहाँ गया, आज तक किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। मगर वसुंधरा राजे का फेंका हुआ ये ब्रह्मास्त्र काम कर जाता है। राजनाथ सिंह पीछे हटते हैं, गडकरी आगे आते हैं, समझौता होता है। फरवरी 2010 में वसुंधरा राजे सिंधिया नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देती है, मगर एक शर्त के साथ। शर्त कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली रहेगी, किसी को भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाएगा। शर्त मान ली जाती है, पर्दा गिरता है और 2013 में वसुंधरा राजे सिंधिया की सक्रियता के साथ पर्दा वापस उठता है। भाजपा फिर सत्ता में लौटती है और वसुंधरा राजे सिंधिया दूसरी बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनती हैं। मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने आलाकमान की चुनौती बनी रहती है। भाजपा में युग परिवर्तन हो चुका है, मोदी युग का आरंभ हो चुका है, किरदार बदल गए हैं और नए किरदार हैं अमित शाह, जो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समय है जून 2015। राजस्थान की सरजमी गर्मी की दोपहरी से तप रही है, मगर सियासी पारा हाई है दिल्ली का, क्योंकि ललित मोदी की मदद के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आता है। विपक्ष मामले को लेकर वसुंधरा राजे पर दबाव बनाता है और उधर अमित शाह, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस मामले में वसुंधरा राजे सिंधिया का इस्तीफा चाह रहे होते हैं। अब ये इस्तीफा चाहने के पीछे की कहानी कुछ और है। सियासी ड्रामे के बीच सूत्रों के हवाले से खबर तैरती है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा, जब तक विधायकों का समर्थन है मैं मुख्यमंत्री बनी रहूंगी। ये उस समय सूत्रों की रिपोर्ट होती है। हालांकि इसी बीच मैडम के समर्थन में 110 विधायकों की चिट्ठी जयपुर से दिल्ली पहुंचने की खबरें भी राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में तैरती है। अब इस चिट्ठी पत्री का सच क्या है ये तो आप जाने, मगर ये सच है कि वसुंधरा राजे सिंधिया वो अपना कार्यकाल कंप्लीट करती है। पूरे 5 साल मुख्यमंत्री के पद पर वो रहती है, अपना कार्यकाल पूरा करती हैं, यानी मैडम का इस्तीफा नहीं होता है। अब एक बार फिर वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान के चुनावी रण में है। 2023 के इस चुनावी रण के इर्द गिर्द राजे सिंधिया को लेकर, उनके कमजोर पड़ते प्रभुत्व को लेकर, कमजोर पड़ते वर्चस्व को लेकर तमाम कहानियां गढ़ी गई। लेकिन टिकट वितरण से लेकर सभाओं की संख्या तक ये कहानी कुछ और ही कहती है कि मैडम का जलवा अभी राजस्थान की राजनीति में कायम है। जो बात वसुंधरा राजे सिंधिया को जनता के बीच लोकप्रिय बनाती है, विपक्षियों को भी अपना मुरीद बनाती है, वो है उनकी गरिमापूर्ण और शालीन राजनीति। वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने सियासी करियर में कभी भी सांप्रदायिक राजनीति की तरफ कदम नहीं बढ़ाए। उनकी पहचान सभी जातियों को साथ लेकर राजनीति करने की रही है। और अगर पहले विधानसभा चुनाव 3 वाले, जब वसुंधरा राजे सिंधिया को भाजपा ने प्रति दी थी, तो उस समय वसुंधरा राजे सिंधिया ने प्रदेश की 4 बड़ी जातियों से अपना नाता या संबंध स्थापित किया था, जाट, राजपूत, गुर्जर और मीणा। और इसी कॉम्बिनेशन के बल पर वो पहली बार भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार में लेकर आई थी। एक और चीज के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान की राजनीति में जाना जाता है, उनके बोल्ड फैसलों के लिए। ऐसा ही एक बोल्ड फैसला था मुख्यमंत्री के रूप में खादी के प्रोत्साहन के लिए रैंप वॉक करने का, बिना किसी राजनीतिक बवाल की परवाह किए। हालांकि राजनीतिक बवाल हुआ,
विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया, मगर वसुंधरा राजे अपने फैसले पर टिक गई तो टिकी रही। ऐसे ही बोल्ड फैसले, गरिमा और शुचिता की राजनीति, शालीन राजनीति वसुंधरा राजे सिंधिया को किसी के लिए महारानी बनाती हैं तो किसी के लिए मैडम। राजगाथा के सियासी सफरनामे में अभी के लिए इतना ही। अगली कड़ी में हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति के उस लड़ाका की जिसका राजनीतिक जन्म ही शायद लड़ने के लिए हुआ है। अब वो लड़ाई क्या है वो अगले एपिसोड में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय जय राजस्थान।